भारतीय रेल भारत की सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली सभी को जोड़ने की एक सूत्रधार है और लाइफलाइन है। भारत को एक सूत्र में पिरोने में ये काफ़ी मदद करती है। भारतीय रेल दुनिया में सबसे अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल कराने वाली ट्रेन रेलवे में से एक है और भारत की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन के रूप में है ये। माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को स्वच्छता अभियान शुरू किया तो उस समय भारतीय रेलवे ने भी उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और भारतीय रेल ने भारत की जो ट्रेन के नीचे पटरियों पर मल पड़ा रहता था उसको दूर करने के लिए ग्रीन टॉयलेट्स का निर्माण करना आरंभ किया, जिससे बहुत गंदगी दूर हुई है। मैं इस मामले में आपको एक आंकड़ा भी आपके सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 14 तक मात्र 9,587 ग्रीन टॉयलेट बनाए गए, जबकि 2014 से 21 तक 2,46,403 ग्रीन टॉयलेट बनाए गए। माननीय सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे लाइन में बहुत बड़ी रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, बहुत सारी लाइनों को डबल किया गया और सेफ्टी के लिए जो भी प्रिकॉशंस हो सकते थे वो सब लिए गए और उसी के तहत बहुत सारी नई ट्रेनें आरंभ की गई, जिसमें वंदे भारत ट्रेन, तेजस ट्रेन, उदय ट्रेन सभी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। इन ट्रेन्स में ऑटोमेटिक एंट्रेंस डोर इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलईडी स्क्रीन सिस्टम, फायर स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, पैसेंजर इंफॉर्मेशन प्लेट सिस्टम, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फायर एंड स्मोक डिटेक्टर सिस्टम लगाए गए हैं। माननीय सभापति जी, भारतीय रेल ने कोरोना काल में भी लोगों की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जब देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, फास्ट ट्रेन, स्पीड ट्रेन चलाकर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया है। इन सब चीज़ों के साथ साथ रेलवे ने अपनी पंक्चुअलिटी बहुत बढ़ाई है। आपको पहले ध्यान होगा कि रेलवे में जब जाते थे तो पता लगता था कि ट्रेन बहुत लेट है। पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स 94.17% हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रेलवे में सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया है, जो कि ट्रैफिक प्लानिंग और रियल टाइम ट्रैफिक प्लानिंग बेहतर करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि रेलवे में इन सब सिस्टम्स के लागू करने से जहां एक और दुर्घटनाएं घटी हैं, रेल की स्पीड बढ़ी है ट्रेन्स की, वहीं रेलवे में लोगों को अपने समय से गंतव्य स्थान पर पहुंचने में आराम मिलता है। हम सब जानते हैं इस समय रेलवे केवल पैसेंजर्स के ढोने का काम ही नहीं करता, माल ढोने का भी काम करता है। और पहले अक्सर शिकायत आती थी कि जब रेलवे पार्सल पे हम सामान देने जाते हैं उसमें चोरी हो जाती है। तो रेलवे के उन पैसेंजर्स के लिए जो कि अपना माल रेलवे के थ्रू ढोने का काम कराते हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और इसके साथ साथ 63 रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण कराया गया है। और जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि रेलवे की भूमि का सदुपयोग किया जाए, उन प्लान्स पे भी रेलवे बहुत सघनता से काम कर रहा है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ऑफिस जाने के लिए डेली रेलवे का उपयोग करते हैं और बड़ी संख्या में स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग काम करते हैं, अपना सीजनल टिकट बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बढ़ने के बावजूद भी रेलवे ने अपने जो रेलवे सीजन टिकट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है, उसकी वृद्धि नहीं की है और वो अभी भी उन्हीं दरों पे लोगों को मिल रहा है। रेलवे ने जहां बहुत सारी नई ट्रेन चलाई हैं, पुरानी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई है। रेलवे द्वारा बहुत सारी लग्जरी ट्रेन्स का भी संचालन किया है। डॉक्टर अग्रवाल, एक मिनट रुक जाइए, अभी 6 बजा है
If the House agrees, we can take some little more time because you have the special mentions also. Is there a sense of the House to extend for some time? At least for once we should sit down. Lok Sabha is sitting till 9, 10. Yes, the sense of the House is to go beyond 6. Dr. Agarwal. रेलवे द्वारा बहुत सारी लग्जरी ट्रेन्स का भी संचालन किया जा रहा है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और भारत के बाहर भारत की छवि भी बहुत अच्छी हो रही है। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन विश्व की सर्वोत्तम लग्जरी ट्रेन्स में से एक है। पैलेस ऑन व्हील्स एक बहुत अच्छी ट्रेन है जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ चलाई जा रही है और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है और न केवल प्रदेश की, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हो रहा है। बुद्धिस्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो कि हमारे जो बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हुई है। डेक्कन ओडिसी एक ऐसी ट्रेन है, इंडियन लग्जरी ट्रेन है जो कि बहुत सारे हमारे लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाती है और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में बहुत उपयोगी हो रही है। महोदय, इन सबके साथ साथ पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम्स लगभग 3,274 लोकेशंस पे 3,274 लोकेशंस पे चलाए गए हैं जो कि लगभग 3,000 ट्रेन्स को डील करते हैं। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। ऑनलाइन एंड मोबाइल टिकटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि लोगों को बहुत इसका फ़ायदा मिले। ई टिकटिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। और मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूं महोदय, रेलवे क्रॉसिंग्स जो कि पहले लोग क्रॉस करते थे दुर्घटना के शिकार हो जाते थे, धीरे धीरे रेलवे उसको समाप्त करके वहां रेलवे ओवरब्रिज बना रहा है। रेलवे यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंप्यूटराइज्ड PRS कम UTS टर्मिनल्स आरंभ किए जा रहे हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। महोदय, रेलवे द्वारा फ्रेट ऑपरेशंस पे बहुत बड़ा काम किया जा रहा है जहां 2019-20 में 1,11,472 करोड़ का बिजनेस किया गया, वहीं 2020-21 में 1,15,738 करोड़ का बिजनेस किया गया और इसके साथ साथ एक वैगन लीजिंग स्कीम भी लागू की गई जिससे कि फ्रेट में माल को ढोने में बहुत आसान हो रहा है। महोदय, इसके साथ साथ इंडियन रेलवे ने एनर्जी के क्षेत्र में भी काम किया है, क्लीन एनर्जी देने का काम किया है। इंडियन रेलवे द्वारा 103.4 मेगावाट विंड बेस्ड पावर प्लांट लगाए गए हैं जिससे कि क्लीन एनर्जी मिल रही है और वातावरण को ठीक करने के लिए 2020-21 में लगभग 93 लाख पेड़ भी लगाए गए हैं। तो रेलवे ने जो ये काम किया है ये सराहनीय है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो काम कर रहे हैं, देश को एकता में पिरोने का काम कर रहे हैं, एकता अखंडता के लिए रेलवे काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देगी और देश के लिए जो एक हम इकोनॉमिकली $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें भी सहयोग करेगी। धन्यवाद।